जय बाबा बागेश्वर धाम, जय महावीर, बजरंग बली। दोस्तों बधाई हो, अब तुम्हारा पूरा परिवार खुशी से नाचने वाले हैं। एकदम दिमाग को शांत करके देखना, क्योंकि कल जो होने वाला है आपके जीवन में सुनकर पूरा शरीर के रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान महावीर बजरंग बली जी आपको कुछ ऐसी चीज प्रदान करने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। बेटा, जो चीज के लिए तड़प रहे थे अब वही चीज मिलेगा। तुमको सब्र का बांध टूट चुका है, अब जीवन में पैसा ही पैसा होगा। अब लोग भी देखकर आपकी तरक्की को हैरान हो जाएंगे। लोग आपकी कॉपी तो दूर, आपके अगल बगल में देखेंगे भी नहीं, क्योंकि दोस्तों अब आपका पूरा परिवार खुशियों का जश्न मनाएगा। गारंटी के साथ कहता हूं, जो अभी देखेगा 100% कल वह मालामाल बनेगा। जी हां दोस्तों, बहुत सालों बाद आपकी कुंडली में एक शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। जो यह योग मंत्र आपकी चंद्र राशि पर 1 घंटे के लिए स्थान ग्रहण करेंगे, जिनके बाद ही आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां मिलना शुरुआत हो जाएंगे। सभी रुके हुए कार्य बने शुरुआत हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर यह कैसे हुआ। संभव वाले काम भी संभव हो जाएंगे। और दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी गरीबी क्यों ना हो, एक झटके में खत्म हो जाएंगे। सब गरीबी आपका जीवन से धूम दबाकर भाग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कलयुग के देवता हनुमान महाराज जी बहुत बलशाली हैं। उनके इतना ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। और यह देवी देवताओं में से एक हनुमान जी महाराज ही हैं जो आपके जीवन में अपनी कृपा प्रदान करने के लिए शनिदेव महाराज के साथ आपके मुख्य दरवाजे पर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, अभी से लेकर अगले 5 दिनों के भीतर अगर 2 व्यक्ति या फिर एक बूढ़ा व्यक्ति या फिर कोई भी भिखारी मांगने कुछ आए आपके घर के सामने, तो भूल कर भी उनको भागना मत, नहीं तो पूरा जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी महाराज आपका परीक्षा लेने के लिए आपके दरवाजे के सामने आ रहे हैं। शनिदेव महाराज भी आपकी हर एक काम पर नजर रख रहे हैं। इसलिए अगले 5 दिनों तक आप जो कुछ भी करें सो संभाल कर करें। किसी भी काम करने से पहले उनमें उनका बुराई देखें कि आखिर कोई काम करके हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ना अपने कर्मों को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि दोस्तों अगले 5 दिनों तक आपके कर्मों पर नजर रखेंगे शनिदेव भगवान। उसके बाद आशीर्वाद के रूप में हनुमान जी महाराज आपको पैसों से भरा हुआ गठरी आपके घर में रखकर जाएंगे। स्वप्न के रूप में आपको बताएंगे किस जगह पर जाने से आपका किस्मत बदलेंगे और कहां पर आपका किस्मत का रखा हुआ धन मिलेंगे। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में जो बातें आपको बताने वाले हैं उनका दिमाग शांत करके सुना और अकेले हो तभी देखना, अन्यथा तुम्हारा जीवन में कभी भी ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बेटा, हम जानते हैं तुम्हारा जीवन में बहुत तकलीफ है। अपने जीवन में तुम बहुत ही अकेले महसूस करते हो। कभी कभी जीवन में सोचते हो कुछ और होता, कुछ और है। काम करने के बाद अगर आपको काम के अनुसार फल नहीं मिलता है तो आपको लगता है सब कुछ छोड़ दें, अपने जीवन में और शांत हो जाए। लेकिन फिर कभी सोचती हूं कि आखिर ये छोड़ देंगे तो फिर करेंगे तो क्या, ना आगे सोच पाते हैं ना पीछे सोच पाते हैं, बस बीच में अटक गए हैं। दोस्तों, समय बहुत ही निकट आ चुका है। अब आप अपने जीवन में वह सब कुछ पाएंगे जिनका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब सब कुछ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज जो हनुमान जी को दिल से मानते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर देना और शनिदेव महाराज को सच्चे श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में नाम लिख देना। जय श्री शनिदेव महाराज। और हमारे YouTube पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। जो आपकी कुंडली में जो ग्रह बनेंगे, चंद्र राशि में जो ग्रह स्थान ग्रहण करेंगे, हम सभी के बारे में आपको बताते रहेंगे। इसलिए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना बिना स्कीम किया, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं आपके परिवार में बहुत सारे दुखों का सामना किया है। लेकिन अब समय आ चुका है, दुख का घड़ी समाप्त हो चुका है और खुशियों का पाल शुरुआत हो चुका है। उनसे पहले आपके जीवन में है 5 संकेत मिलेंगे जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं,
और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है, परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले, आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं, परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2,
आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में कि हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक ही करते हैं, हम सबको साथ लेकर ही चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में रखी कुछ चीज ही आपको बर्बाद के रास्ते पर ले जाते हैं और भगवान ना चाहते हुए भी आपको जो कुछ देना चाहते हैं वह आप उनके अधिकार के रूप में नहीं ले सकते हैं। जी हां, आपके ही घर में कुछ ऐसी राखी चीज जो आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आपकी सोच हुआ काम में वह बाधा डालती है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे। संकेतों के थ्रू आप कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान में रखने होंगे और इन्हें ध्यान में रखकर ही अपने जिंदगी में किसी भी कार्य को अंजाम देने होंगे। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं, अपने जिंदगी में रोज मेहनत करके ही कुछ काम को सफल करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, या कहीं ना कहीं आप क्यों वास्तुशास्त्र में छेड़खानी होने के बाद ही ऐसा होता है। मनुष्य बहुत मेहनत करने के बाद सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो या कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ ऐसी चीज हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जो उन्हें बर्बाद के रास्ते पर ले जा रही है। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं? जी हां, यह सबसे बड़ी मन में संकेत होता है दोस्तों कि हर कोई व्यक्ति आजकल जीवन में भगवान का मंदिर जाता है, वहां पर पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना को बोलकर भगवान के पास आते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति का काम बहुत ही जल्दी संपूर्ण हो जाता है, तो बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन में उनका काम नहीं बन पाता है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, हां या नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे, ऐसी जानकारी देंगे एक एक करके, जिन्हें आप जान लेंगे और जानने के बाद अपने घर में आकर उन्हें आजमाएंगे तो यह आपको पता लग जाएगा कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए हैं या नहीं, भगवान आपकी पूजा कुछ स्वीकार किए हैं या नहीं। क्या आपकी जिंदगी में आप लखपति बन पाएंगे या नहीं? क्या आप अपने जीवन काल में अपने किस्मत का धन ले पाएंगे, हां या नहीं? ये सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के अंदर जो बताई गई संकेत है उन्हें आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही अपने आप में महान व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं आता है। हम आपको पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप केवल आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, फिर आप यकीन नहीं करेंगे। आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप खुशी से उछलने लगेंगे। जी हां, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। संकट के थ्रू है या संकेत, अगर आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाएं कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए हैं या फिर नहीं। जी हां दोस्तों, इन्हें जरूर ही ध्यान से सुने और शांत जगह पर जाकर अकेले में इन्हें देखें, या केवल आपके लिए है, किसी को इनमें शामिल ना करें। जी हां, संकेत नंबर 1 सबसे पहले। पर दोस्तों, क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं?
हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की भी पूजा करता है, क्या ऐसा मनुष्य की पूजा इस वर्ष विकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं इसके बारे में। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू धर्म के ग में विस्तार रूप से बताया गया है, जो आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका योगदान होता है और आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका एक महत्व होता है। इसी के थ्रू मनुष्य आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। इसी के थ्रू मनुष्य अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा कर पाते हैं। जी हां, सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, काशी खंड अध्याय 3 में बताया गया है कि इस अध्याय में यह है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसकी जीवन को अधिकार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक यानी हमारे दुनिया में भी कभी सुख मिलता है और ना ही करने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। जी हां, ऐसे लोग दोस्तों जो मांस का सेवन करते हैं उनके जीवन काल में दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिल्कुल ही भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो लोग केवल सच्चे दिल से भगवान की पुकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दोस्तों अपने दिल से मानते हैं, जीवन काल में भगवान केवल उनसे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा देवों के देव महादेव पिक्चर की उनके दोस्तों एक बड़ा ही भक्त भगवान के शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाया करता था और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार भी करती थी। जी हां, इसी प्रकार दोस्तों अगर अपने जीवन काल में अगर आप मांसाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, भगवान की पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को संपूर्ण तरह से भगवान से बोले, आपका जीवन काल में जरूर ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी दिन पूजा करने से 2-3 दिन पहले ही आप मांस मछली का सेवन न करें, तभी आपके जीवन काल में आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार कर पाएंगे। जी हां, ऐसा हमारे जीवन में मनाना तय है, इसलिए इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखें। पूजा करने से 2-3 दिन पहले मांस मछली का सेवन न कर। संकेत नंबर 2, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हां तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हां, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हां, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहां पर मां आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हां, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती हैं। जी हां, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हां, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं।
उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों न लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों न लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ ले कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में जरूर है जो आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अपने सपनों को लेकर चिंतित रहते हैं तो बस यह छोटी सी उपाय करके आप सभी संकट से अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। अपने सभी रुके हुए कार्य को भगवान से करवा सकते हैं, अपने आज में वृद्धि कर सकते हैं, धन दौलत की बढ़ोतरी कर सकते हैं, सारे सपने को पूर्ण कर सकते हैं सुख समृद्धि के लिए। जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्य धन और भौतिक सुख प्राप्त होती है। वही शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से विवाहित जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप अपने जीवन में सोमवार के दिन यह छोटी सी उपाय को करती है, सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए। अगर सबसे पहले नंबर 1 पर बताएं तो धन्य धन से आप भरपूर होना चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप सुगंधित तेल जरूर चढ़ाएं। इनसे भगवान महादेव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के जीवन में जिस प्रकार वह खुशियां भरते हैं उसी प्रकार उनका झोली भी भर देती है। दूसरी नंबर की बात, अगर आप वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ही परेशान रहती हैं, आपका ठीक समय पर शादी नहीं हो पा रहा है, आपके रिश्ते आते हैं लेकिन हम सही से बन नहीं पाती हैं, तो यह छोटी सी उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को आप सही से बिता सकते हैं। या फिर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होते हैं तो अपने जीवन में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े को रोक सकती हैं शिवलिंग पर दोस्तों केसर अर्पित करने से। जी हां, शिवलिंग पर अगर आप केसर अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन से आप मंगलयान होते होंगे। मंगलवार की दुनिया उपाय आपको करने पड़ेंगे। शिवलिंग पर केसर अर्पित मंगलवार को करने से वैवाहिक जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खुशियों से हरा भरा रहता है। तीसरी नंबर की बात, अगर दोस्तों आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल पाते हैं, मान सम्मान आपको कोई नहीं करता है, कहीं पर भी जाते हैं आप दोस्तों, लोग आपको देखकर मुंह को मोड़ लेते हैं, कहीं पर भी दोस्तों आपको ठीक से इज्जत नहीं मिल पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान महादेव जी के पास सभी बीमारियों का इलाज है, बस आपके दोस्तों करने आना चाहिए ठीक से। अगर आप सबसे जीवन में प्रेम से मिलकर रहेंगे, सभी के साथ रहकर चलेंगे, जो चीज को लेकर आप अपने जीवन में सीरियस रहेंगे और उसी के प्रति भक्ति के साथ अपने जीवन में कार्य को करेंगे, तो भगवान भी आपके दोस्तों इस पूर्ण रूप से आपके सारे सपने पूर्ण कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होती है। यह काम आप बुधवार को करें। बुधवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चंदन चढ़ाते हैं तो जीवन में दोस्तों आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां मान सम्मान से आपको भरपूर प्रतिष्ठा मिलेंगे। जी हां, ऐसी खुशखबरी किसी जन्म में नहीं मिलेगी। देखो, बहुत बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब आपके घर 144 बड़े शक्ति आने वाले हैं और आपकी जिंदगी को, आपके घर को स्वर्ग बनाने वाले हैं। समय बहुत कम है दोस्तों, मजाक ना समझे। बहुत बड़ी घटना कुछ घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में घटित होगी। बस आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इतनी बड़ी चमत्कार आपकी जिंदगी में पहली बार होगी और आप लोग खुशियां मनाने का तैयारी कर लो। आपके घर बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और 144 बड़े शक्ति आपके घर आने वाले हैं। ऐसी खुशखबरी 7 जनों में दोबारा नहीं मिलेगी दोस्तों। 144 दिव्या देवता कल आपके घर आएंगे, ऐसा संकेत ग्रह गोचर ने दे दिया है। इसलिए खुशियां मनाओ। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी तोहफा आप लोगों को मिलने जा रही है। अब समय है अपने जिंदगी को बदलने का और आज की स्पीड में हम आपको जो जो बातें बताएंगे ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रभु
आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद अपनी आंखों से देख लो, बड़ा चमत्कार अब आपकी जिंदगी में होगा। दोस्तों, अचानक 500 रुपए का 121 बंडल मिलेगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने जा रही है। ये कहे कि धरती का सबसे बड़ा चमत्कार होगा और आपको भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद, कर्म फल के देवता शनिदेव महाराज की कृपा से बहुत सारे पैसे प्राप्त होने वाले। इतना पैसा पहली बार आपको मिलेगा, समय बहुत कम है। मजाक ना समझे, आपकी जिंदगी की बात है। भगवान संदेश महाराज मेहरबान हैं और उनके ही आशीर्वाद से आपको इतने सारे रुपए पैसे मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपको हम कह रहे हैं कि भगवान कभी आपको नाराज नहीं होने देंगे। प्रभु आपकी विश्वास को टूटने नहीं देंगे। समय बहुत कम है, मजाक ना समझे। जो भविष्यवाणी हम आपको आज के इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं, इसमें आपका भविष्य चमक उठेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज्य से पर्दा हट कर रही रहेगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, परंतु यह घटना होकर रहेगा। पिछले समय अंतराल में अपने अनजाने में कुछ गलतियां कर डाली हैं, जिसके कारण आज तक आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। आप सोचकर थोड़ा बहुत परेशान होते हैं। विकास, ये गलतियां पहले ना करते तो अभी बहुत ज्यादा खुश रहते, लेकिन आपने गलती को कर डाली है। आपको पछतावा नहीं करनी है, सिर्फ भगवान पर आस्था रखता है। भगवान पर भरोसा रखिए, आपकी विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। हम आपको फुल गारंटी के साथ कह रहे हैं दोस्तों। स्वयं कर्म फल के देवता ने यह संकेत दिया है कि आने वाले आज दोपहर से लेकर 24 घंटे के भीतर आपको बहुत बड़े खुशखबरी मिलेगी। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में अपने सपने में अभी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। समय बहुत कम है, मजाक ना समझे। और पूरी वीडियो आपके अगर हर गोचर पर आधारित है दोस्तों। अब आप लोगों का जिंदगी 100% बदल जाएगा, जीवन पलट जाएगा। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ उपाय करें और अपने जिंदगी को बदल लें, क्योंकि विधाता जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो उसकी जिंदगी में 4 चांद ला देते हैं। भले उसकी जिंदगी में पैसों की कमी हो या फिर उसके पास पैसा ना हो, फिर भी आपकी कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर स्वयं प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी मेहरबान होते हैं। कर्म फल के देवता भगवान शनिदेव जी मेहरबान होते हैं। और जब इतने बड़े बड़े शक्ति आपके ऊपर मेहरबान हो तो कोई इंसान आपका क्या ही उखाड़ सकता है। दोस्तों, हम यह भी मानते हैं कि आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सुख और दुख एक पहलू का 2 हिस्सा है, और जिस प्रकार चक्र घूमता है, इस प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। या कभी भी अवस्था ही नहीं है, यह हमेशा चलता रहता है। दोस्तों, जिसके भी जिंदगी में सुख दुख नहीं आएगा तो वह व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकता है। व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए सुख दुख आना ही पड़ता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान इसके जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ देती है जिसको जिंदगी में आगे बढ़ने होता है, या फिर जो अपने जिंदगी में कुछ बड़ा सफलता प्राप्त करने वाला होता है, उसी के जिंदगी में ज्यादा दुख होता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में ज्यादा समस्याएं, पैसों की दिक्कत या फिर कोई रोक टोक कर रहा है, आप अगर कोई काम करते हैं तो कोई आपके कार्य में बाधा उत्पन्न नगर करता हो, तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह विधाता का ही खेल है, चमत्कार है। वह आपको आपके आसपास में जो लोग रहते हैं उसे रूबरू करवाते हैं, उसकी असलियत को दिखलाते हैं। जी हां दोस्तों, आपके परम मित्र के चेहरे को सबके सामने लाते हैं। इसलिए विधाता को हमेशा शुक्रिया कहें। विधाता आपकी जिंदगी में जो भी करता है आपके भले के लिए करता है। कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन भविष्य में जब कुछ साल बीत जाएंगे तब आप सोचोगे कि आखिर जो हुआ हमारे लिए अच्छा ही हुआ। दोस्तों, हम इंसान या नहीं जानते हैं कि आखिर आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन भगवान विधाता को सब कुछ पता होता है कि आखिर हमने इसकी किस्मत में क्या लिखा है, कब इसको सुख मिलेगा, कब इसको दुख मिलेगा। सब कुछ विधाता आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखकर आपको धरती पर भेज दिया है। अगर आप यहां कुछ और ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा कर्म करना होगा। कर्म करके आप अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। भले आपकी जिंदगी में दुख दर्द आए, लेकिन आपके पीछे नहीं हटाना है। हिम्मत को बरकरार रखना है, सफलता मिलेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे।
दोस्तों, जो भी इंसान आपसे जलते हैं वह आपसे बाद में सलाह मांगेंगे, क्योंकि आप सारे मुसीबत से पार कर लेंगे और एक नया कीर्तिमान रच देंगे। इसीलिए आपको मेहनत करते रहना है, भगवान पर भरोसा रखना है। बजरंग बली और प्रभु राम जी तथा कर्म फल के देवता शनिदेव महाराज जी आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देगा। फुल गारंटी के साथ रहते हैं, बस आप हिम्मत को बरकरार रखना। आपके सारे कार्य बनेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाएगी। लेकिन वीडियो को अकेले में ही दिखेगा, किसी को ना बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो है, सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है और हम आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही बड़े बड़े खुशखबरी देंगे। यह समय आपकी कुंडली में ग्रह गोचर में संकेत दिया है कि आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, जिससे आपकी ज़िंदगी की जो आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी। बस आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको हम सब कुछ बताएंगे कि आखिर आज दोपहर से लेकर 24 घंटे के भीतर आपको क्या क्या मिलेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सभी विषय पर हम गंभीर से चर्चा करेंगे और आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, गांव मोहल्ले में खुशी से मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, कल के दिन सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी आपको माला माल बनाएंगे, जो कभी सोचा नहीं था। ऐसा घटना आपकी जिंदगी में घटित होगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि खुशी से गांव मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। कल के दिन आपको बहुत बड़ा तोहफा हाथ लगने वाली है। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। इसे आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो बाद में उम्र भर पछताओगे। संकट मोचन महाबली हनुमान जी ने आपके दुख दर्द को अब दूर कर दिया है और विश्वकर्मा पूजा के दिन हनुमान जी और विश्वकर्मा भगवान आपको बहुत बड़े तोहफा देने वाले हैं। इतनी बड़ी लॉटरी लगेगी कि अचानक आपको बड़ा घर, गाड़ी, रुपया, पैसा मिलेगा। इसलिए आप सभी साथियों से विनती बस इतना ही करूंगा कि वीडियो को अब मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही खास और लाभदायक वीडियो है। अगर आप इसे मिस कर दोगे तो फिर बाद में उम्र भर पछताते रह जाओगे दोस्तों। यह समय भोले बाबा, बजरंग बली और विश्वकर्मा भगवान मेहरबान है, जिसके कारण कल के दिन आपको बहुत बड़ी तोहफा हाथ लगने वाली है। मैं शैलेंद्र पांडे एक भी शब्द झूठ नहीं बोलूंगा। बस आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही खास लाभदायक वीडियो है। अगर आप इसे मिस कर दोगे तो फिर उम्र भर पछताते रह जाओगे। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप पछताएं। यह समय विश्वकर्मा भगवान ने जो तोहफा आपको दिया है उसे दोनों हाथ से एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बार बार विधाता आपको इतने अच्छे मौके नहीं देंगे, लेकिन इस बार आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। समय बहुत कम है, मजाक ना समझे। आपके पूरे भाग्य को अब विधाता बदलने वाले हैं। मेरे साथियों, समय बहुत कम है, मजाक ना समझे। आपकी भलाई के लिए ही हम आपको बता रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण बातें अगर आप इसके बारे में जानोगे तो आपकी होश उड़ जाएगा, जीवन बदल जाएगा, संवर जाएगा। इसलिए वीडियो को अकेले में ही देखिएगा। क्या समय हनुमान जी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से दुख दर्द खत्म हो जाएगा। आपकी जिंदगी की हर एक प्रकार की समस्याएं अब पूरी तरीके से खत्म होने वाली हैं। भगवान ने आपकी पुकार को सुन लिया है और एक तोहफा कल के दिन आपको देने वाले हैं। दोस्तों, खुशी से गांव मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। समय बहुत कम है, मजाक ना समझे, नहीं तो बाद में बहुत ही ज्यादा पछताओगे। तो ऐसे में आखिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों को ध्यान रखना है और कौन से गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। भगवान ने आपकी जिंदगी को बदल दिया है और ऐसा संकेत अब आपको मिलेगा। मेरे दोस्तों, समय बहुत कम है, मजाक ना समझे। आखिर आपको किन बातों को ध्यान में रखनी है, कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी और बड़ा घर, रुपया, पैसा, गाड़ी क्या सच में आपको मिलेगा? इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक अवश्य ही बने रहेगा। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो ऐसे में मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है? सारे विषयों पर हम बहुत गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं। आपको किन बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनना है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और या समय भगवान आपको क्या तोहफा देने वाले हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, भगवान ने आपको अच्छा मौका दिया है अमीर बनने का।
लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं। अच्छी तरह से सोच लें कि आखिर आपको क्या करना है। जैसे मैं आपके ऊपर बजरंग बली मेहरबान है, संकट मोचन महाबली हनुमान जी मेहरबान है। तो ऐसे में दोस्तों, आपका फर्ज बनता है कि आप जमकर मेहनत करें। 6 महीने के अंदर आपकी सारे सपने सच हो जाएगा। भगवान आपकी हर एक मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूरी कर देने वाले हैं। लेकिन आप गलती कर डालते हो, आप लापरवाही कर रहे हो अपने काम पर, आपके अंदर आलस आ गया है, इसलिए आपको घाटा पर घाटा लग रहा है। दोस्तों, समय बहुत कम है, मजाक ना समझो, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। तो ऐसे में आखिर आपको क्या करना है? आगे हम आपके सारे विषयों पर जानकारी देंगे और यह समय हनुमान जी का आशीर्वाद से, भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आपको कौन से बड़े घर गाड़ी मिलेंगे, उनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। बस आप हमारे साथ आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही खास रुलाता है कि वीडियो है दोस्तों। भगवान ने आपकी जिंदगी को अभी तक संभाल कर रखा है। जो भी इंसान मेहनत जमकर करता है और सब्र करने जानता है, अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखता है, वह बहुत जल्द सक्सेसफुल पता है जाने की सफलताओं की प्राप्ति होती है। और आपके अंदर कूट कूट कर भगवान के प्रति आस्था है। आप भगवान को बहुत मान लेते हैं, इसीलिए यह समय आपके ऊपर भगवान बजरंगबली जी के साथ विश्वकर्मा जी भी मेहरबान हैं और आपके घर एक बड़ा गाड़ी आने वाला है दोस्तों। ये विश्वकर्मा जी का ही कृपा है जो कि आपके घर एक अच्छी कार आएंगे। हर एक की जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। आप में कुछ खास है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत करने भी जानते हैं, इसलिए भगवान आपको इतने अच्छे संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि आप हनुमान जी पर भरोसा रखिए। हनुमान जी कभी भी आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी अपने कार्यों में हमेशा विजय ही रहा है। कभी भी हनुमान जी किसी लड़ाई में आज तक हारा नहीं है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जो भी उनकी सच्चे वाला भक्त होते हैं, उससे भी हनुमान जी कभी किसी के आगे झुकने नहीं देता है। इसीलिए दोस्तों, आप अच्छे कर्म करिए, अपने कार्य के प्रति मेहनत करिए और सफलताओं को प्राप्त करिए। जहां तक दुख की बात है, पैसों की समस्याएं की बात है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि पैसों की समस्याएं और दुख हर एक की जिंदगी में आती हैं, लेकिन सभी लोग आपकी तरह कमजोर नहीं बनता है, बल्कि हौसला रखना है। भगवान पर भरोसा रखकर विपरीत परिस्थितियों को पार लगा लेता है। जी हां, मेरे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी भी जिंदगी में समस्या आएंगे, लेकिन हनुमान जी की कृपा से खुशियां भी बहुत आएंगे। खुशखबरी आपको मिलेगी, और 1-2 नहीं बल्कि 4 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसलिए खुशी से गांव मोहल्ले में मिठाई बांटोगे। दोस्तों, कल के दिन बहुत ही शुभ दिन है, इसीलिए बजरंगबली का आशीर्वाद, सबको खुशखबरी मिलेगी। आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में हम जानते हैं कि पैसों की बहुत दिक्कत है। पैसों के कारण आप अपने शौक की चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी जिंदगी में हर एक रोज कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। कहीं से अगर कोई उपाय आपको बताता है तो कभी कभी वह भी काम नहीं करता है और आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो। लेकिन दोस्तों, आप हनुमान जी पर भरोसा रखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की पीड़ा को, कष्ट को, परेशानी को दूर करते हैं, और इसीलिए वह कलयुग में आज भी जीवित है। इसलिए दोस्तों, उनके नाम का जाप कीजिएगा, हर एक मंगलवार के दिन पूजा पाठ कीजिएगा। हनुमान जी आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपकी जिंदगी से सारे दुखों को दूर करेंगे और खुशियां आपके घर में आएगी। आपके आंगन में चारों तरफ से खुशी आएंगे। बस आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिएगा। दोस्तों, हनुमान जी हमेशा भक्तों के सारे सपने को सच कर देते हैं, और जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा घटना आपकी जिंदगी में लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए उसे जगत के संकट मोचन कहा जाता है। इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें, आपके सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो भी व्यक्ति उसके मंदिर में जाकर हर मंगलवार के दिन पूजा पाठ करता है, उसे पर प्रभु श्री राम जी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप अपने ऊपर हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो दोस्तों, मंगलवार के दिन बजरंगबली का पूजा अवश्य कीजिएगा। आपके सारे सपने सच हो जाएंगे, आपकी जो भी इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी, और पैसों की समस्या हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, दुख दर्द खत्म हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों, विनती बस इतना ही करूंगा कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ही ज्यादा पछताओगे। दोस्तों, जितने भी जानकारी हम आपको दिए हैं बिल्कुल रामबाण के समान है, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में से मन से जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय 33 करोड़ देवी देवता जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का शुरुआत प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में आप अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ बदलाव महसूस करेंगे और इस बदलाव का आपकी तथा पारिवारिक व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ खास योजनाएं बनेंगी। इस समय आय कम और व्यय ज्यादा जैसी स्थिति रहेगी। व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखें। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने से कुछ महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं, परंतु उनकी देखभाल ज्यादा जरूरी है। बिजनेस में तरक्की के योग बन रहे हैं। रुके हुए सरकारी कामों में सफलता मिलने की संभावना है। समय अनुसार काम भी पूरे हो जाएंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा कारोबार मिलेगा। स्टाफ से संबंधित व्यवस्था कुछ गड़बड़ा सकती है तथा जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा। विवाहेतर प्रेम संबंध आपके दुख का कारण भी बन सकते हैं तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि वक्त का सही उपयोग न करने से जीवन में व्यस्तता बढ़ेगी। हर एक काम तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। परिवार से संबंधित जिम्मेदारी के कारण कमजोर महसूस हो सकता है। फिलहाल आपको किसी एक समस्या पर ध्यान देते हुए उसे सुलझाने की कोशिश करनी होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा तथा अनुकूल ग्रह स्थिति बन रही है। व्यवधानों के बावजूद आप कोई ना कोई सफलता का मार्ग ढूंढ ही लेंगे। निकट संबंधियों तथा दोस्तों के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। संतान के किसी सकारात्मक गतिविधि से मन प्रसन्न रहेगा। एकाग्रता की कमी की वजह से आत्मविश्वास डगमगा भी सकता है। ये तात्कालिक है। पारिवारिक दायित्वों को निभाने में अपना योगदान अवश्य दें तथा अतिरिक्त खर्चों पर भी काबू रखें। व्यवसायिक कार्य प्रणाली कुछ मध्यम ही रहेगी, परंतु धैर्य बनाकर रखें। जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। ऑफिस संबंधी गतिविधियों में किसी प्रकार की राजनीति आपको परेशान कर सकती है। बेहतर होगा कि खुद को अपने कार्य में ही व्यस्त रखें। घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। डिनर आदि पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। युवाओं की दोस्ती में घनिष्ठता आएगी। उचित आराम भी लेना जरूरी है। अत्यधिक कार्यभार तथा थकान की वजह से मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव रह सकता है तथा दोस्तों, आपसी सामंजस्य बनाए रखें। परिवार से संबंधित समस्या को सुलझाना आपके लिए जरूरी है। परिवार में हो रहे विवाद का असर आपके काम पर होने की संभावना है। सेहत से संबंधित समस्या दूर होने में वक्त लगेगा। कई बातों में बदलाव आएगा। फिलहाल आपको स्वभाव में लचीलापन रखना होगा। भागीदारी में काम करते समय जब तक आपको अपनी जिम्मेदारी से संबंधित स्पष्टता महसूस नहीं होती है, तब तक इस काम की शुरुआत न करें। और हाँ, दिन सुखद रहेगा। परिवारजनों के सहयोग से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक जीवन में मान सम्मान भी बढ़ेगा। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने से लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगी। ज्यादा नेतृत्व रखना भी संबंधों में दूरियां लाता है। रुके हुए सरकारी मामलों को पूरा करने में जल्दबाजी ना करें, वरना मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। संतान से संबंधित कुछ तनाव रहेगा। मित्रवत व्यवहार रखना जरूरी है। कारोबारी मामलों में लेन देन